दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। सपना, अब तो तेरे मजे हैं। सास ससुर से अलग हो गई, पीछा छूटा अब तो ससुराल की बंदिशों से। सपना से मिलने आई उसकी बड़ी बहन काजल बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। वहाँ सब थे तो समय का पता नहीं चलता था, यहाँ समय काटना भारी हो जाता है। सपना बोली, अरे तो अब अपने शौक पूरे कर किटी ज्वाइन करे। जो चीज तू संयुक्त परिवार में नहीं कर पा रही थी सब करे। वैसे भी वहाँ तेरी कदर किसने की, देखा है मैंने कैसे परिवार की बड़ी बहू होने के कारण तुझ पर सारी जिम्मेदारियां थी, और जरा सी गलती होने पर कैसे सुनाया जाता था तुझे। काजल बोली, दीदी छोड़ो ना वो सब। अब चार जहाँ बर्तन होते हैं वो बच ही जाते हैं, और बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारियां तो आती ही हैं इससे। सपना बोली, कितनी भोली है तू। माना परिवार में चार बर्तन खड़कते हैं, पर ये क्या बात हुई, सारे चमचे मिलकर पतीले को चोट पहुंचाते रहो। काजल गुस्से में बोली, दीदी छोड़ो ना, सबका अपना स्वभाव। फिर मेरे पति तो मेरे साथ थे ना। अब जब देवरानी के आने के बाद उन्होंने मेरे साथ पक्षपात होते देखा तो खुद ही अलग रहने का फैसला कर लिया, और घर वालों ने भी चुप्पी लगा ली, क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा होगा वो गलत है। सपना बोली, तो महान है जो सब भूल अभी भी ससुराल वालों की तरफ है। खैर मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल से आते होंगे। काजल उठते हुए बोली, और दोनों बहनें गले लग गईं। ये हैं दो बहनें, काजल और सपना। काजल जहाँ पति के साथ अलग रहती है, वहीं सपना का विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। और जैसे कि ज़्यादातर परिवारों में होता है, सपना के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी, और जहाँ ऊंच नीच होने पर वहाँ उसे सुनाया भी खूब जाता। सुनाया क्या जाता, उसका अपमान किया जाता। पर संस्कारों में पली सपना चू नहीं करती थी। उसका पति सब देखता समझता। वो अकेले में सपना के दिल पर लगे जख्मों को सहलाता भी, पर बड़ा बेटा होने के कारण अपने परिवार वालों को कुछ न कहता। अभी 6 महीने पहले उसके देवर की शादी हुई है, और देवरानी के सामने भी सपना का अपमान होने लगा। तब उसके पति तरुण ने अलग रहने का फैसला किया, जिससे उसकी पत्नी का और अपमान ना हो, और वो अपनी पत्नी बच्चों सहित अपने घर से थोड़ी दूर किराए के घर में आ गया। कुछ दिन बाद, अरे सपना कहाँ हो, आजकल फोन ही नहीं करती, ना आती हो। काजल ने सपना को फोन किया। वो दीदी, दरअसल मेरी सास को लकवा मार गया तो मैं उनके साथ हूँ। आपको तो पता है मेरी देवरानी को 8वां महीना लग रहा। ऐसे में माँ जी की देखभाल को कोई तो चाहिए। सपना बोली, पागल हो गई हो तुम। जिन लोगों ने तुम्हारा इतना अपमान किया उन्हीं की सेवा करने पहुँच गई। जब उस वक्त देवरानी को सिर पर चढ़ाया था, अब भी उसी से करवाते सेवा। काजल गुस्से में बोली, दीदी इस वक्त मेरा फर्ज यही था। देवरानी अगर कर सकती तो शायद कर भी देती, पर इस हालत में वो कैसे करेगी सब। बस यही सोचे मैं यहाँ आई हूँ। रही अपमान की बातें, वो उनके संस्कार थे। रही मेरी सेवा करने की बातें, तो वो मेरे संस्कार हैं। फिर इंसानियत का भी यही तकाजा है कि देवरानी की हालत को देखते हुए माँ जी की देखभाल मैं करूं। सपना बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है। इतने अपमान के बाद भी उनके बुलाने पर उस घर में चली गई। काजल गुस्से में बोली, दीदी प्लीज बात को समझो। अगर अपने उसी अपमान के चलते मैं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दूं तो क्या फर्क है इनमें और मुझ में। इसलिए मैंने अपने अपमान को ताक पर रख यहाँ खुद से आने का फैसला किया है।
इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, और जैसे ही माँ जी ठीक होती हैं मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। पर अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल सपना ने फोन काट दिया। इधर सपना के सास ससुर जब सपना की निस्वार्थ सेवा देख रहे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। क्योंकि आज के ज़माने में सब कर देते हैं लोग, पर किसी की निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते हैं। वो जो अपने अपमान को भूल धीरे धीरे सपना की सास ठीक हो रही थी, इधर उसकी देवरानी ने तय समय पर एक बेटी को जन्म दिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है। छोटी की बेटी भी 1.5 महीने की हो गई। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद सपना सास से बोली, ये भी तो तुम्हारा घर है। बहू मानते हैं हमसे गलती हुई। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से हमें आत्मग्लानि हो रही है। हो सके तो हमें माफ कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। सास सपना का हाथ पकड़ बोली, माँ जी, आपकी सेवा मेरा फर्ज था और आइंदा भी मैं उससे पीछे नहीं रहूंगी। पर माफ कीजिएगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब हाँ, आती जाती रहूंगी, पर मुझे यहाँ हमेशा को रहने को मत बोलिएगा। ये बोल सपना अपना सामान और बच्चों को ले वापस अपने घर आ गई। आज सपना ने अपनी निस्वार्थ सेवा से ससुराल वालों का हृदय परिवर्तित कर दिया था, पर उस घर में ना रुककर अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा की थी। क्योंकि अपमान को भूलना आसान नहीं होता। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।